बच्चे की मीटिंग चली रही है, सब लोग जाके रहे हैं। जैसे सर ने बताया फ्लैक्स ऑयल की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने आपने डेमो देखा था। शरीर के अंदर नसों में कोई दिक्कत है, आपका लग रहा है, टूट रहा है, तो उसको सफाई के नाम में आता है। और उसका क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जब गाय बच्चा देखिए टाइम में दूध निकलता है, उसके कैसे समय होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, और वो ए टू जेड जितनी शरीर के और सर से लेकर पैर तक की बीमारी होती हैं, सब में काम आता है। तो दोनों तो बहुत बढ़िया है, लाजवाब है, लाएंगे तो प्रोडक्ट की बात चल रही है। आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, बाकी विनय जी ने बहुत अच्छा बताया आपको। मैं थोड़ा सा व्यक्ति को सभी सीनियर कही रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक से अलग बात बताऊंगा। बहुत बढ़िया वीडियो बन रही है। वीडियो बन रही है, माध्यमती आए हुए हैं। अरे कम से कम 1000 लोग देखेंगे वीडियो। स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और हमारे जो भारत का संविधान बनाया था भीमराव अम्बेडकर, उसको मैं बहुत मानता हूँ। उन्होंने 2-3 बातें बताई जो जिंदगी की सभी को माननी चाहिए। पहली बात ये है कि आज आप अकेले कुछ नहीं करते। जो लोग दलित जो एससी वगैरह थे या दलित थे, तो उनको ना एक बड़ी नीची निगाह दिखाया जाता था, मानते थे। तो उन्होंने उनको समानता का अधिकार दिलाया कि जितनी वैल्यू एक ठाकुर के वोट की होगी, उतनी बंदी की होगी, उतनी सबके वोट की वही बराबर। अब उन्होंने कहा चलो वोट की बराबर हो गई, मगर ये आगे कैसे बढ़ेंगे? इनके पास न तो शिक्षा है, न तो शिक्षा है उनके पास, ना एकता है, जो भी मर्जी आए वो उनको जो है हरास करता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आप सबसे पहले तो शिक्षित हो जाओ। सबसे बड़ी बात, अगर आपका शिक्षा नहीं होगी तो तुम आगे कभी नहीं बढ़ोगे। दूसरी बात में वो थी, शिक्षा होने के बाद में आप संगठित हो जाओगे। संगठित हो जाओगे तो ग्रुप में आ जाओगे तो कोई आपको बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई आपको दबा नहीं पाएगा, बड़ा काम भी कर सकते। तो जब तक आप शिक्षित नहीं होगे, जब तक आप संगठित नहीं होगे, तब तक आप कुछ भी नहीं करके यहाँ बन जाओगे। चाहे आप बेटी कर लेना, चाहे एमपे कर लेना, चाहे उसकी सबसे बड़ी कंपनी कर लेना। संघर्ष अगर आपने उसके प्रति सीखा नहीं है, अगर आप किसी भी कंपनी में, एक कंपनी की बात नहीं करता हूँ प्रॉपर, आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, कहीं भी नौकरी करते हैं, तो आप देखते हैं 4 लोग एक ही साथ ज्वाइन होते हैं, 4 में एक तो आगे बढ़ जाता है, 3 पीछे रह जाते हैं। तो उसका कारण यही है कि उसने क्षेत्र में सीखा। तो सबसे पहले सीखना, उसके बाद संगठन, और उसके बाद संघर्ष करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। तो कोई भी मानने वाले कहते हैं। दूसरी बात, शिक्षित होना, संगठित होना और संघर्ष करना। मास्टर हुए ईसा मसीह, तो उन्होंने वह दरवाजा खटखटाओगे तो खोल दिया जाएगा। अब तुम दरवाजे पे खड़े तो हो, मगर नौकरी कर रहे हो, खटखटाएगा तो अंदर वाले भी आप बताइए कौन आया है। तो इसलिए आपको खटखटाना पड़ेगा। आपको ज्वाइनिंग करनी है, किसी घर जाके उसको खटखटाना पड़ेगा कि भाई मैं आ गया हूँ, तो तभी दरवाजा खोला जाएगा। आप खड़े रहोगे, चुप रहोगे, नेटवर्क बोलने का भी नहीं था, चुप रहोगे तो काम नहीं हो किसी भी हालत में। तीसरी बात बताता हूँ राजकुमार जी की। अभी राजकुमार जी आपको समझा रहे थे, बड़ा अच्छा समझाया उन्होंने। उनकी बात को ना मैं बड़े ध्यान से सीखता हूँ, और ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। से बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको। अभी फिर नाश्ते की व्यवस्था की जा रही है 15 अगस्त आपको। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप अभी जहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो एक मकसद है कि हमें पैसे कमा के सफल होना। मम्मी को बुला लो बेटा, कुर्सी ले जा रहा हूँ, कुर्सी भी है, कुर्सी ले पानी सबका मकसद एक ही है कि हम लोग अपने जीवन में पैसे कमा के आगे बढ़े। नेटवर्क एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पे जो भी आदमी आपसे मिलेगा नेटवर्क के माध्यम से,
वो आपको सिर्फ ये बोलेगा कि आप पैसे कमाओ आगे बढ़ो। कंपनी से कोई लॉजिक नहीं है इसमें। नहीं, पर कंपनी का, किसी भी कंपनी का कोई भी आदमी अगर आपके पास आता है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि आप पैसे कमा के आगे बढ़ें। बाकी हम दुनियादारी में जहाँ रहते हैं वहाँ लोग सोचते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है, काम से पीछे। सही तो जब हम पैसे के प्रति सोचते हैं, सर की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये तराजू है, बैलेंस है, और उसमें ये है पैसा, बैठता बैठता और इसमें है गरीबी। आगे बैठ जाओ। तो कौन सा लेना चाहेंगे, पैसे वाला गरीबी वाला? पैसा वाला ले लेते राजेश जी, ऐसा वाला हम दिन भर बातें तो करते हैं गरीबी में, पैसा कहाँ से आएगा? हम जो बात करेंगे वो बात ब्रह्मांड में जाती है और वहाँ से आपकी इच्छा को पूरी किया जाता है। अगर हम गरीबी की बात करते रहेंगे, एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे, मैं तो दीपक जी अच्छे नहीं है, बहुत खराब आदमी है, तो मेरा पैसा मार लिया, अपनी जी बहुत बेकार आदमी है, तो टाइम पे नहीं आते हैं, मेरे तो कुछ करते ही नहीं है, तो हम इधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर नहीं कर रहे हैं। इधर प्लस है, ये माइनस है। सही बोल रहा है तुम्हारी? आप ये कहना चाहते हैं, मैं कुछ ऐसे कुछ कह नहीं पाए। तो हम जो अपने व्यवहार से अट्रैक्ट करते हैं वही होता है। आज हम यहाँ पर हैं तो सिर्फ अपनी इच्छा से हैं। हमने जो पहले सोचा वो आज है, आज सोच रहे हैं वो आगे बनेंगे। तो आपने घर से सोचा कि आज हमें वहाँ पे जाना है पल्ला के, तो अपनी इच्छा की आप यहाँ पे आ गए। यू क्रिएट योर रियलिटी। अपनी रियलिटी को आप खुद ही बनाते हो, दूसरा नहीं बनाता है। और आज वाली चीज मैं 8 महीने से बुलाया था, मगर आज की इच्छा की तो आ गई। पक्का इरादा किया। तो अगर हम किसी भी चीज का प्रण करते हैं कि हमें ये करना है तो हमको कर जाते हो जाता है, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। ब्रह्मांड को इससे मतलब नहीं कि अच्छा काम करना बुरा करना है, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। तो हम दिन भर जो भी बात करते हैं, और हर आदमी की जो है ना जुबान पे सरस्वती, पुराने जमाने में बताते हैं कि जुबान पे सरस्वती होती है, क्योंकि पुराने जमाने में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और जो पढ़े लिखे थे वो अपनी बात को बताते नहीं थे दूसरों को। अगर वो बता भी देंगे तो वो लोग मानेंगे नहीं उसकी बात को, तो उनको धार्मिकता से जोड़ के या किसी भगवान से जोड़ के उसको बताते थे ताकि लोग डरे उसको माने। तो पुराने जमाने में कहा जाता था कि आदमी की जुबान पे सरस्वती होती है 24 घंटे में एक बार, और एक बात ऐसी होती है जो बोलेगा तो सच हो जाएगी। अब उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है? आदमी जब अल्फा स्टेट में आता है ना, तो वो जो सोचता है उस समय अनकॉन्शियस माइंड उसका खुला होता है, और वो जो बोलता है वो हो जाता है। एक अभी का एग्जाम्पल बताता हूँ। एक शख्स हमारे यहाँ पे आए और उन्होंने बोला, सर और मेरी इच्छा है 15 अगस्त के दिन, मेरे पास टीवी नहीं है, मैं अपनी टीवी में मोदी जी को देखूं। तो उन्होंने इच्छा की, मेरे से बताई, मेरे यहाँ का कुछ वो चल रहा था प्रोग्राम, मैंने बोला टीवी ला के दी, और परसों टीवी लग गई और वो आए, उन्होंने मोदी जी को तो अगर हम इच्छा करेंगे आगे बढ़ने की, जरूर बढ़ेंगे। तो हमें कहीं भी काम करें, घर पे रहें, ऑफिस में रहें, जॉब बरसते में रहें, तो हमें इन चीज़ों को, ये चीज़ क्या है पता है? आप किसी को गाली दे रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, हम भीम भाई को बोल नहीं रहे हैं, मन में गाली दे रहे हैं, सुन लेना। मगर हर आदमी एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो ये ना सोचे कि हम बोल रहे हैं गलत है, ये मन ने बोला तो नहीं सुन रहे हैं। इंटरनली सभी आदमी संसार में इतने भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो हमें दिखाई नहीं देते। तो किसी को गाली देना, किसी की बुराई करना, किसी से बहस करना, किसी को नीचा दिखाना, अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हम गरीबी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वैसा कभी नहीं आएगा भाई। पैसा कैसे आएगा? हमें खुश रहना, ऐसा कोई काम ना करें से दूसरा दुख हो, परेशान हो, हमें दूसरों को खुशी देना, क्योंकि सभी आदमी भगवान के हैं, अल्लाह के हैं, खुदा के हैं। जब उसके आदमियों को तुम दुख दोगे तुम सुखी कहाँ से रहोगे? हमें खुद खुश रहना है, दूसरों को खुश रखना है, तो पैसा हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। हम पैसे के बारे में सोचेंगे, लोगों का भला सोचेंगे, तो हमारा ही। और अगर हम ये काम करते रहेंगे
एक आपको एग्जाम्पल दूं, कभी आप नेट में सर्च कर लेना है, किसी जानकारी बता देगा। एक आता था कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक आदमी ने 5 करोड़ रुपए जीता था, वह दूध बेच रहा है, सुशील कुमार। चला गया 5 करोड़। पैसा तो आ रहा है मगर उस पैसे को झेलने की क्षमता तो चाहिए आपके अंदर। पैसा आ भी गया, आपने अट्रैक्ट भी कर लिया, पैसा आ भी गया, आपने सोचा 5 करोड़ मिल जाए तो मैं राजा बन जाऊँ, सोच लिया कभी सपने में। अब संयोग से वो करोड़पति पहुंच गया, कमा भी लिया 5 करोड़, रोके कैसे भाई, क्षमता तो नहीं है रोकने की। तो उसके लिए आपको अच्छा इंसान ही बनना पड़ेगा, आपको भगवान को ही साबित करके बताना पड़ेगा कि मैं पैसे को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, सही इस्तेमाल कर सकता हूँ, तभी पैसा आपके पास रहेगा, नहीं तो आने के बाद भी पैसा नहीं। और बातें तो बहुत है, तो आओ भैया तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे हैं। तो हम सब लोग आज मिले हैं, ऊपर वाले की दुआ है और मिलते रहेंगे। बाकी जिंदगी छोटी सी है, कब कौन छूट जाए पता नहीं। अच्छी बात लगी तो मान लेना, सही नहीं लगी हो तो फिर कोई बात नहीं, इसके लिए हम समाचार। और किसी भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है हमसे। बाकी मेरा ऑफिस 2 बजे खुलता है, सुबह को नहीं आता हूँ मैं, और शाम को 6-7 बजे तक रहता हूँ। किसी कोई जानकारी चाहिए, कोई सामान चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसके लिए हम यहाँ रहते हैं। और कोई भी